नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो आज मैं एक और नया वीडियो लेके आई हूँ जो देसी नस्ल के बारे में ही है, और ये भी देसी कर्नाटक की एक देसी नस्ल है। आज इस देसी नस्ल की गाय के बारे में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो पे दी गई जानकारी कैसी लगती है और गाय के बारे में जान के आपको कैसा लगता है। क्योंकि आपको पता है कि आजकल औद्योगिकरण का ज़माना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से हो रहा है, होना भी चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, औद्योगिकरण नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहीं ना कहीं रुक जाएगा। तो डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम अपनी संस्कृति को भी साथ में लेके चलें, अगर हम अपने पैर, जैसे आप इस एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि अगर आप आसमान में उड़ना चाहते हैं तो बेशक उड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको अपने पैर ज़मीन पे टिकाने बहुत ज़रूरी है। मतलब जड़ें बहुत मजबूत होनी चाहिए, तभी पेड़ बहुत घना होगा, क्योंकि जड़ें मजबूत होती हैं तो पेड़ को मजबूती मिलती है। अगर जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी ना तो चाहे आप कितना भी बड़ा पेड़ खड़ा कर दो वो सूख सकता है। तो इसी वजह से जो देसी नस्ल है, भारत की जो देसी नस्ल है, वे हमारी जड़ें हैं, इनको भी सराहना संवारना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से इसके बारे में जानकारी लेना भी आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। अगर आप जानेंगे ही नहीं तो आप इसे सेव करने के लिए सोचेंगे कैसे? इनके महत्व को नहीं जानेंगे तो आप कैसे जानेंगे कि इनको सेव करना भी ज़रूरी है या नहीं? तो आज के इस वीडियो के अंदर हम कर्नाटक की एक गाय, जिसे कि अमृत महल कहते हैं, अमृत महल गाय, ये प्राचीन गाय है और देसी नस्ल की गाय है, इसके बारे में जानेंगे, इसके महत्व को जानेंगे, इसकी क्या विशेषता है और इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है, इसके बारे में जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में और मैं इस गाय के महत्व के बारे में आपको बताऊंगी, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए जानते हैं। अमृत महल गाय कर्नाटक की देसी नस्ल की एक मवेशी है, गाय है, जो कि कर्नाटक में ही मुख्यतः पाई जाती है। ये कर्नाटक के मैसूर से बिलोंग करती है, इसकी उत्पत्ति मैसूर से ही मानी जाती है। इसके अलावा ये चिकमंगलूर, तुकमूर, चित्रदुर्ग जिलों में भी पाई जाती है। इस गाय का नाम अमृत महल है। अमृत का अर्थ होता है दूध और महल का अर्थ होता है घर। प्राचीन समय के जो राजा महाराजा थे इस गाय का पालन इसलिए करते थे क्योंकि महल के दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और महल के लोगों की दूध की जो आवश्यकता है उसको पूरा किया जा सके। और साथ ही साथ जो इनके बैल होते हैं, जो इनके नंदी होते हैं, इनको सेना में दे दिया जाता था, जिससे कि ये भार ढोने की क्षमता में, भार वहन क्षमता में बहुत ही निपुण होते हैं। ये गाय बहुत ही मजबूत गाय होती है, इनके सींग लंबे होते हैं और ये बहुत मांसल गाय होती है। इस वजह से ये भार वहन क्षमता में ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। सेना में इनका उपयोग किया जाता था, साथ साथ इनके जो काऊ होते हैं, गाय होते हैं, इनका भी भार वहन क्षमता में उपयोग किया जा सकता था। इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन बहुत कम भी नहीं है, ठीक है। तो ये देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध भी A2 टाइप होता है, बहुत ही अच्छा मिल्क होता है इसका, और इसका हर चीज़ बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर हम इस गाय की को बात करें कि ये कैसे ओरिजिन हुई है, तो 3 नस्ल की गाय हैं जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, जिनसे मिलके ये गाय बाद में समय के साथ ब्रीड परिवर्तन करके ये गाय बनाई गई। ये गाय बनी, मतलब अमृत महल 3 नस्ल की गायों का मिश्रण माना जाता है और अमृत महल कर्नाटक से ही बिलोंग करती है। हल्लीकर, हगलवाड़ी और चित्रदुर्ग 3 गाय की नस्लें जिनको समय के साथ मिला करके ये गाय बनाई गई, जिसका नाम है अमृत महल। अमृत महल का निर्माण ब्रीडिंग से बनाई गई है अमृत महल, और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ प्रजा के महल के दुग्ध नीड को पूरा किया जा सके, और साथ ही साथ जो सैन्य शक्ति में इनके नंदी को भेज दिया जाता था, जिससे कि माल ढोने में ये काम आती थी। इस गाय का वजन जो होता है वो 300 से 350 किलोग्राम के लगभग होता है और इनके जो नंदी होते हैं उनका वजन जो होता है 500 किलोग्राम तक
हो सकता है। ये बहुत ही मजबूत देसी नस्ल की गाय होती हैं और क्योंकि आपको पता ही है कि देसी नस्ल की जो गायें होती हैं उनका दुग्ध उत्पादन क्षमता हमेशा कम होती है, कुछ की बहुत अच्छी है लेकिन जनरली इनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता कम होती है। इन्हें बहुत ज़रूरी है अभी इनके पे शोध करने की आवश्यकता है जिससे इनकी जो मिल्क प्रोडक्शन है इसका बढ़ाया जा सके। अगर मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ये गायें जो होती हैं बहुत तेज़ी से डिमांड में आ जाएंगी क्योंकि ये इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी होती है और ये बहुत विपरीत से विपरीत परिस्थिति में रहने के लिए बहुत अनुकूल होती हैं। इनको बहुत ज़्यादा सेवा सत्कार की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन ये सर्वाइव कर जाती हैं, कैसे भी विपरीत परिस्थिति में ये सर्वाइव कर जाती हैं। ये कर्नाटक राज्य की मुख्यतः गाय है, देसी नस्ल की गाय है और ये बहुत ही अच्छी गाय मानी जाती है। अगर इसके कलर की बात करें तो ये एकदम सफ़ेद भी होती है, धूसर कलर की भी होती है और ये पैचेज में भी धूसर ग्रे और वाइट के पैचेज में भी पाई जाती है। ये सीधी सादी गाय होती है, इसके सींग देख के आप डर सकते हैं लेकिन ये बहुत सीधी सादी गाय होती है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।